देखिए चैप्टर नंबर कितना है 5.3 है ना। यानी एक्सरसाइज है 5.3 का है ना। 5.3 का है, गणित है, क्लास 8 है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 4 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्न मतलब नीचे होता है, निम्न मतलब नीचे है ना, नीचे दिया गया है उन्हीं को जो कि हल करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का, जो भी संख्या नीचे दिया गया होगा उसका क्या कर रहा है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और पहले भी हम बताए थे आप सबों को कि 1 से लेके 50 तक का वर्ग निकालने के लिए भी बताए थे, और इसे याद करके लाने के लिए बोले थे, और इसका वर्गमूल भी बताए थे। तो वर्गमूल जो है कि 2 तरीका से बनाया जाता है। एक होता है गुणनखंड विधि से, यानी जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना, और दूसरा है भाग विधि से। भाग विधि से भी बताए थे। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि कह रहा है, तो इसका मतलब है लघुत्तम LCM, यानी LCM के विधि से बनाना है ना, लघुत्तम समापवर्तक की विधि से बनाना है। तो चलिए, तो क्या करना है, सबसे पहला नंबर पे कितना है मेरा 729 है ना। चलिए पहला नंबर पे लेते हैं हम। ये 4 का पहला नंबर है, ये 4 का पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है 729। इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड निकालना है। तो लघुत्तम के तरीका से बनाना है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए अंतिम में 9 है ना, 2 से तो लगेगा नहीं। हम विभाजकता ही बताए थे आप सबों को। विभाजकता कितना कितना का, 2 से भाजकता, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, यहाँ तक का जरूर बताए हैं हम, है ना। 7 तक का भाजकता बताए। अगर यहाँ तक का अगर याद रहेगा तो आपको जो है कि ये लघुत्तम विधि से, यानी जो है कि गुणनखंड विधि से आपका जो वर्गमूल निकल जाएगा। तो अब क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना 2 से तो नहीं कट रहा है ना। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, है ना, इस तरह होता है। तो अब है यहाँ पे 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से देखना है। 3 से देखिए तो 3 से कटने नियम क्या है, जिस संख्या यानी जो भी संख्या दिया होगा उस संख्या को जोड़ने पे, है ना, जोड़ करके देखेंगे वो 3 का पारा में है कि नहीं है। अगर वो 3 का पारा में यानी 3 से पूरी तरह से भाग लग जाता है, शेषफल 0 होता, तो समझेंगे वो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 2 11 11 7 18 आया, तो 3 का 3 में 18 है, तो इसका मतलब ये 3 से लग जाएगा। 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे कितना होगा, 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, 1 12 कट गया, 3 तिया 9, फिर कट रहा है, देखिए तो 2 से तो नहीं आ रहा है। अब देखिए 7 4 3 7 2 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर क्या करेंगे, फिर लघुत्तम निकालेंगे 3 से, 27 तिया 81 होता, फिर 3 से 9 तिया 27 होता, फिर 3 से 3 तिया 9 होता। अब हमें इसको गुणनखंड विधि से भाग क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है हमें अंडर रूट, अंडर